मसल्स में हमारी जो मांसपेशी होती हैं वहाँ पर हमें अगर जकड़न महसूस होती है, स्टिफनेस महसूस होती है या दर्द महसूस होता है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो मसल्स हैं उनकी जो ताकत है, जो उनकी पावर है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने की, मतलब मसल्स जो होती हैं वो हमारी मूवमेंट करती हैं और कभी वो सिकुड़ती हैं, कभी वो फैलती हैं। तो ये जो कंडीशन होती है मसल्स की ताकत की वजह से होती है। अगर आपकी मांसपेशी में ताकत है तो वो जब आप अपनी मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद वो एक्सपेंड होंगी, एक्सपेंड होने के बाद वो ताकत के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो ये अगर आपकी मांसपेशी में ताकत है तो वो इस तरह की मूवमेंट करती हैं। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जब हमारी मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो ये मूवमेंट होती है ये नहीं होती, जिससे हमें जकड़न महसूस होती है, स्टिफनेस महसूस होती है। और ये जो जकड़न है आपको हाथों में, टांगों में या कंधा या आपका गर्दन, इस एरिया में ज़्यादा आपको महसूस होती है। और कभी कभी जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो डीएमडी के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें इतनी स्टिफनेस हो जाती है या मसल्स इतनी सिकुड़ जाती हैं कि उनके जो हाथ हैं या वो पैर हैं वो भी टेढ़े होने लगते हैं। हाथ पैरों में अगर आप देखेंगे तो तिरछे होने लगेंगे, टेढ़े होने लगेंगे, क्योंकि मसल्स जब पूरी तरह से फैलेंगी नहीं तो वो क्या होंगी, सिकुड़ने लगेंगी। और जब सिकुड़ेंगी तो उसके साथ जो है जो पैर की जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी, उंगलियों की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। और इसके बाद जो है दर्द होना, पेन होना, ये भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो अगर स्टिफनेस महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है, मांसपेशी में कमज़ोरी महसूस होती है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम होती है, या दूसरी तरह से अगर आपको मांसपेशी में किसी भी तरह की वीकनेस महसूस होती है तो ये एक सिम्टम हो सकता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अब इसके बाद जो जांच होती है उस जांच से जो है कंफर्म हो जाता है कि अगर जकड़न महसूस हो रही है मसल्स में, मांसपेशी में, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से या किसी दूसरी वजह से भी हमें जकड़न महसूस हो सकती है। तो कंधे में, कमर में, हाथों में, पैरों में, गर्दन में, कहीं पर भी अगर जकड़न महसूस हो और ये अगर इस तरह की कंडीशन लंबे टाइम तक रहती है तो जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। और जो जांच कराई जाती है, जो सबसे ज़रूरी और पहली जांच होती है वो हमारा सीपीके ब्लड टेस्ट से हम सीपीके की जांच करते हैं। और सीपीके टेस्ट से अगर उसका जो रेंज है वो बढ़ी हुई आती है तो इससे बहुत हद तक हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो जकड़न या मांसपेशी की प्रॉब्लम है, वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम महसूस होते हैं, जकड़न महसूस होती है, मांसपेशी में कमज़ोरी महसूस होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक तरह से सावधान हो जाएं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी